अस्सलाम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में अप्लाई करना चाहते हैं जो कि स्कॉलरशिप बेस पे है, इसकी में आईलेट्स की भी ज़रूरत नहीं है, जबकि इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है 85% है। मतलब कि काफ़ी चांसेस हैं इसमें सिलेक्शन के। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। अगर मोबाइल के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आप क्लिक करेंगे उस लिंक पे, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप लैपटॉप के थ्रू अप्लाई करें तो आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है, तो लैपटॉप पे उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिस तरह से अभी आपको दिख रहा है। अब जैसे ये इंटरफेस आपको ओपन हो जाए, दिख जाए, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर इसकी आप गाइडलाइंस देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 1 मार्च 2024 से इसकी स्कॉलरशिप अप्लाई स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी। इसके अलावा देखें जी, वी ऑफर 33 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उसके अलावा यहाँ पे जो चांसेस है 85% चांसेस है स्टूडेंट के, अगर वो इसमें अप्लाई करना चाहें तो। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीवी रिक्वायर्ड होगी। फिर आपको अपने तमाम तर ट्रांसक्रिप्ट, जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, उनको ज़रूरत होगी। ठीक है जी। उसके अलावा आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ की ज़रूरत पड़नी है, जो कि मैक्सिमम मतलब कि शार्ट टेक्स्ट होना चाहिए इंग्लिश में। मैक्सिमम आप 2 पेजेस पे अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बना सकते हैं। ठीक है जी। उसमें क्या लिखना है आपने, मोटिवेटिंग द एप्लीकेंट इंटरेस्ट, मतलब कि जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेगा उसको इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे अपने पासपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, कंपलसरी नहीं है, आईलेट्स कंपलसरी नहीं है, तो अगर है तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अदरवाइज आप अपने कॉलेज से या अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा के वो अपलोड करना चाहें, वो भी आपकी मर्जी है, आप इस पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शनली है जो आप, जिसमें आ जाता है पब्लिकेशन रेफरेंसेस लेटर। अगर आप रेफरेंसेस प्रोवाइड करना चाहें या ना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी है। और उसके अलावा पब्लिकेशन, अगर आपकी है कोई एक दो पब्लिकेशन हुई पड़ी हैं तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। अदरवाइज अगर आपकी कोई भी पब्लिकेशन नहीं है तो वो भी कंपलसरी नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आपने यहाँ पे प्लीज नोट दैट यू नीड टू स्टेट योर सीजीपीए एज ए परसेंटेज। अब यहाँ पे जब आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है ना, वहाँ पे अपनी सीजीपीए मेंशन करने के साथ साथ, अगर वो आपको देता है सीजीपीए का ऑप्शन, अदरवाइज आपने वहाँ पे परसेंटेज मेंशन करनी है, जो कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे मौजूद होती है परसेंटेज। ठीक है जी। उसके अलावा आपने अगर कन्वर्टेड नहीं है आपकी ट्रांसक्रिप्ट में, तो ऑनलाइन अपने अपने यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया के मुताबिक, यूनिवर्सिटी कैलकुलेशन के मुताबिक आपने अपनी सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। उसके दौरान अगर आपको एप्लीकेशन के दौरान, मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट होते हैं एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, उनकी कोई एक आध मिस्टेक्स आ जाती है, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो वो एडिट नहीं हो पाती। तो इन केस अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहता, तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एरर एंड ओमिशन होगा तो वो यहाँ पे वो आपको क्लैरिफाई कर देंगे। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो अप्लाई किस तरह करें, यहाँ पे देखिए जी, आई वुड लाइक टू अप्लाई टू, यहाँ पे देखिए जी, आपने मास्टर जो प्रोग्राम्स है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। देखिए जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बियोलॉजी के फॉर ट्रांसलेशन रिसर्च है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर इंटेलिजेंस सिस्टम है, डेटा साइंसेज है, इकोनॉमिक्स एंड डेटा एनालिसिस है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस हो गया, लैंग्वेज लिटरेचर एंड डिजिटल कल्चर हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, मैथमेटिक्स होगी, मेडिकल बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। उसके अलावा मालिक्यूलर एंड मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये देखेंगे, ये है लिस्टेड प्रोग्राम। आप इसमें से कोई भी डिज़ायर प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो आपने सिंपली उसमें सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं अभी अप्लाई करना चाह रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कंट्री मेंशन करना है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली पाकिस्तान क्लिक करूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद वो कहता है कि आपकी जो एजुकेशन है, प्रीवियस जो आपकी एजुकेशन है, वो आपके एजुकेशन सिस्टम से इलाहा के एफिलिएटेड है। तो जी, अगर मेरी बैचलर की डिग्री है तो मेरी एचईसी से होती है। अगर मेरी एफएससी की डिग्री होती है तो मेरी बोर्ड होती है। जैसे कि अगर मेरा डिजी का बोर्ड है या मुल्तान बोर्ड है, तो हमारा बोर्ड होता है, उसी के साथ इनकी एफिलिएशन होती है। तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का लिंक प्रोवाइड करना है। अगर हम अभी अप्लाई कर रहे हैं मास्टर के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर। ठीक है जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। इसको मैं इंटर दबाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए जी, इसको फर्स्ट वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है अपनी यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पे देखिए जी, ये आपके पास लिंक है, ये वाला।
इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी का लिंक है, इस यूनिवर्सिटी से मैंने अप्लाई किया है। प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं हैव यू ऑलरेडी प्री एडमिटेड अ पास एडिशन ऑफ मास्टर डिग्री, तो आपने नो कर देना है कि हमने कभी इसमें अप्लाई नहीं की थी। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है, यूनिवर्सिटी डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी, डिग्री obtained विद स्ट्रॉन्ग इनिशियल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। क्यों आ रहा है? मैंने क्योंकि सिलेक्शन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि कंप्यूटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी जो मेरी डिग्री है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपनी सी जी पी इंटर करनी है। इंटर योर ग्रेजुएशन ग्रेड और सी जी पी 3.25 जो भी है आपने वो इंटर करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट। वो कहता है कि जी यहाँ पे देखे जी एरर आ गया था, तो वो क्यों आया था उसके मुताबिक हमने ऐड नहीं किया था। ठीक है जी। अब मैं जल्दी जल्दी इसको फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे यस कर देता हूँ। उसके बाद ये लिंक पे कॉपी कर देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किया। उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटर साइंस होगी। उसके बाद हमने ग्रेड इंटर ईयर ग्रेजुएशन ग्रेड हमारा ए है, तो हम ए पुट करेंगे। अब 90 हम परसेंटेज पुट करते हैं 90%। ठीक है जी। अब हमारा 90% जो मेरी सी जी पे थी यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेंशन की थी जो कि मैं भूल गया था। वो कहता है कि आपने सी जी पे नहीं पुट करनी, आपने परसेंटेज वहाँ पे पुट करनी थी। तो मैंने परसेंटेज नहीं पुट की थी, तो सॉरी फॉर दैट। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या करना है, अपनी सी जी पे की परसेंटेज पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कॉल एडमिशन प्री एडमिशन, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना प्री एडमिशन पे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो फॉर्म होगा ये ओपन हो जाएगा, जिसको आपने फिलअप करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंपली आपने एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद ये कुछ पर्सनल डाटा जो कि आपको फिलअप करना पड़ेगा, रेजिडेंसी डाटा फिलअप करना पड़ेगा, फादर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको टर्म्स एंड कंडीशन होगी, फिर आपने डन करना। सिंपली ये मेथड है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना अपना, उसके बाद अपना लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने जेंडर बताना, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अपनी मदर टंग बतानी है कि आपकी मदर टंग कौन सी है। हम अगर उर्दू है तो उर्दू मेंशन करने हैं। जो भी है यहाँ पे देखिए जी, अगर इसमें से मेंशन करके देख लें जी कौन कौन सी इसमें लैंग्वेज आ रही है। ये देखिए जी चाइनीज़ होगी, इंग्लिश होगी। ठीक है जी। अगर कोई भी नहीं है तो आपने यहाँ पे सिंपली इंग्लिश मेंशन कर देनी है। एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपने उर्दू कर देनी है। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लगा देनी है। ठीक है इसमें से ये हमने डेट ऑफ बर्थ लगा दी। उसके बाद क्या करना है, अपनी सिटीजनशिप बतानी है। डू यू हैव अ सेकंड नेशनलिटी, नहीं है मेरी, आपने इसको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद प्रेवेंस ऑफ बर्थ, कि आपका सूबा कौन सा जिस जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे बताना है, पाकिस्तान है तो यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करूंगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान से रख गया। उसके बाद रेजिडेंसी एड्रेस मैंने पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीट एड्रेस, ये मेरा स्ट्रीट एड्रेस हो गया। फिर सिटी कौन सा है, ये मेरा सिटी का नेम आ गया। उसके बाद प्रोवेंस सूबा कौन सा है, ये सूबे का नेम लिखना है आपने। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ पंजाब। ठीक है जी। ये पंजाब। उसके बाद जिप कोड यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे जिप कोड पुट करना है। अगर जिप कोड आपको नहीं पता तो सिंपली आपने अपने एरिया का नेम लिखना है। जैसे कि अगर लाहौर के सिटीज़ के किसी भी की जिप कोड चेक करना चाहते हो तो आपने, मिसाल के तौर इकबाल टाउन का मैं देखना चाहता हूँ जिप कोड, तो यहाँ पे देखे जी ये मुझे जिप कोड का ये कोड मिल गया। यहाँ पे देखे जी ये मिला हुआ है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेना, अगेन पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने पुट करनी है। मैरिड स्टेटस बतानी है कि आपकी शादी हुई है या कि नहीं हुई, तो आपने यहाँ पे बताना है मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पे चूज फाइल पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो आपकी पिक्चर होगी यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है। ठीक है जी। ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं होम यूनिवर्सिटी विच इशूड योर बैचलर डिग्री। आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जैसे कि मैं सिंपली लिख लेता हूँ आईयूबी भावलपुर। ठीक है जी। ये लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, इन विच लैंग्वेज हैज़ बिन योर बैचलर डिग्री कोर्स स्टार्ट, कि बैचलर डिग्री आपको किस लैंग्वेज में स्टडी कराई गई थी। तो अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लेंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है इंग्लिश। ठीक है जी। क्योंकि बैचलर की डिग्री जो भी होती है वहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट्स ही होते हैं, तो आपने यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर देना। उसके बाद वह कहता है कि इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको किस तरह पता चला कि ये कोर्सेज अवेलेबल किए जा रहे हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्यूएस वेबसाइट कर दी है, जो भी फ्रेंड्स के थ्रू करना चाहे, जो भी करना चाहे यहाँ पे सिलेक्शन करनी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डन पे क्लिक करना है। जो भी ऑप्शन आपका यहाँ पे रह जाएगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। जैसे कि अभी हमारा एक पोर्शन रह गया प्लेस ऑफ बर्थ का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मुल्तान।
ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली दोबारा से हम डन करते हैं तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, अब हमारे डन हो गया। अब हमारे जो डॉक्यूमेंट जो कि मैंने ऑलरेडी लिस्टेड बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। पासपोर्ट अपलोड करना है, उसके बाद सीवी अपलोड करनी है, फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी पड़ेगी, फिर स्टेटमेंट पर्पस अपलोड करना पड़ेगा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, उसके बाद कॉपी ऑफ योर बैचलर इफ ऑलरेडी अवार्डेड। मीन के जो स्टूडेंट अभी पेंडिंग है, जिनकी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिली, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि उनकी डिग्री कंप्लीटेड हो। तो यहाँ पे क्या करना, अपनी सीवी अपलोड करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये फॉर एग्जांपल मेरी सीवी होगी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट आपने अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड अपलोड करना है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है जी। उसके बाद आपने लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो कि अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लेनी है, इजीली बन जाती है। उसके बाद आपने अगर ट्रांसक्रिप्ट है पड़ी आपके पास तो वो आपने अपलोड कर देना। तो इसी तरह से चूज फाइल करते जाएंगे तो यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। उसके बाद जाते हैं प्लीज कन्फर्म you wish your application will be considered for a financial support of the University of Verona within the call of application for pre-admission। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, प्लीज इंक्लूड योर ईमेल एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने ईमेल अपना लगाना है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ मोहम्मद, ये देखें जी मोहम्मद परवेज, ये मैं अपना अकाउंट का डाटा पुट कर रहा हूँ। सिंपली सेम आपने इसी तरह से अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। यहाँ पे मोहम्मद परवेज, उसके बाद यहाँ पे अपनी मर्जी का आपने कम्प्लेक्स पासवर्ड लगा देना है, ठीक है जी। अपनी मर्जी का कम्प्लेक्स पासवर्ड, और उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन करते हैं तो ये सर्कुलेट हो जाएगा। 10 मिनट सेकंड ले, 20 सेकंड ले, आपने वेट कर लेना है इसके नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए जी, हमारा नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे आप अपना अकाउंट सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, ताकि फर्दर जब भी इस यूनिवर्सिटी को आपको और लॉगिन करना पड़े तो आपको दोबारा पासवर्ड पुट ना करना पड़े। तो आपने इस तरह करना है। अब यहाँ पे देखें जी, यूर एप्लीकेशन इज completed and will be assessed as soon as possible by the admission committee for master program selected. You will receive an email regarding to your status of application rejected or accepted। मीन के अब यहाँ पे हमारी अप्लाई कंप्लीट हो गई, ख़त्म। अब हमारा और कोई काम नहीं रहा। जब आपकी सिलेक्शन होगी तब भी आपको ईमेल के थ्रू मैसेज आ जाएगा, जब आपकी रिजेक्शन होगी तब भी आपको अपने ईमेल पे मैसेज आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से अगर आप किसी भी प्रोग्राम में इस यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो सिंपली सेम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। पीएचडी के अगर ऑफरिंग प्रोग्राम है उसमें आप अप्लाई करेंगे, सेम इसी तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो ये है सिंपल सा तरीका इसमें अप्लाई करने का। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपका एप्लीकेशन के दौरान कोई मसला आता है, सबमिशन के दौरान कोई आपके क्वेश्चन है या आंसर है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।